नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। समाजवादी पार्टी से जुड़े युवा नेता और यूथ ब्रिगेड के पूर्व सचिव सैफ अली ने अपने राजनीतिक सफर को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने बताया कि उनका राजनीति से जुड़ाव वर्ष 2016 में हुआ, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसी समय उन्होंने पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। सैफ अली ने बताया कि उन्हें अपने नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में अखिलेश यादव ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दी थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ राजनीति में आगे बढ़ें। सैफ अली ने बताया कि उन्होंने अपने नेता की इस बात को गंभीरता से लिया और उसी मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ते हुए पढ़ाई के साथ साथ समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि वह आज भी अपने नेता अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चलकर समाज और युवाओं के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सैफ अली का कहना है कि वह पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ समाज और राजनीति के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, ताकि समाज के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ सके। भाई, आज रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में क्या मैसेज निकालती है? रमज़ान के पाक महीने में मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये पाक महीना सभी की ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आए। ये त्यौहार, ये महीना, ये बहुत पाक है, अजीम महीना है। इसमें मुसलमान भाई तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। और रमज़ान की मैं सभी को मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाएँ, लोगों को मोहब्बत बाँटें, गरीबों की मदद करें। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। राजनीति का सफर आपका शुरुआती कैसे रहा और राजनीति में आने का उद्देश्य? राजनीति का सफ़र मेरा 2016 में माननीय राष्ट्राध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो मेरी उनसे, तब मैं उस टाइम स्कूल का स्टूडेंट था, तब मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उनसे ही प्रेरणा लेकर के ही राजनीति में आया। उनको ही, वही मेरे नेता हैं, वही हमारे लीडर हैं। उनसे ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। उनके ही वजह से हमने जो उनका नौजवानों के प्रति जो उनका रुझान रहता है, जो उनको नौजवानों को इतना आशीर्वाद देते हैं, उनकी वजह से आज हम लोग राजनीति में हैं। और उनसे ही प्रेरणा लेकर के हम राजनीति की शुरुआत किए थे। जब 2017 में मैंने उनसे मुलाकात की, तो मैंने उनको बताया था, तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ राजनीति करो। तो वो हमेशा पहले पढ़ाई को तवज्जो देते हैं, बाद में पॉलिटिक्स में लोगों को बोलते हैं कि पॉलिटिक्स करिए, क्योंकि पढ़ाई पहले है। उनसे ही प्रेरणा लेकर के राजनीति की शुरुआत की और आज 10 साल से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में हम लोग रहते हुए काम कर रहे हैं। लोगों के बीच जाते हैं, मिलते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और अब तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का बहुत आशीर्वाद हम लोग ऊपर रहता है। बहुत से नौजवानों को, मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने लोगों की मदद की, नौजवानों को जोड़ा है। कालपी में या आसपास क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत से नौजवानों को जोड़ने का काम किया है। जैसे कि जब आपको मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का पद दिया, तो उसके बाद जब गिरिराज जनपद आपका आगमन हुआ, तो उस टाइम कैसा माहौल रहा और किस तरह से आपको पद मिलने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी मिली? मैं जब 2020 में मैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव बना। ये जिम्मेदारी मुझे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव माननीय अनीस राजा जी ने दी थी। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत जनपदों के दौरे किए। मैं कई जनपदों का प्रभारी रहा, जैसे मैं औरैया जनपद का प्रभारी रहा। मैंने लगातार 1 महीना वहाँ पर नौजवानों के बीच में जा जाकर एक-एक गाँव में, औरैया जनपद की 3 विधानसभा, बिदूना, दिबियापुर और औरैया, तीनों में मैंने 1 महीने से ज़्यादा भ्रमण करके कई गाँव में हमने जा कर के वहाँ पे काम किया, नौजवानों को जोड़ा। उसके बाद मुझे फिर फतेहपुर का प्रभारी बनाया गया, तो मैंने फतेहपुर में भी कई दिन नौजवानों के बीच में, लोगों के बीच में जा कर के समाजवादी पार्टी का झंडे को बुलंद किया, लोगों के बीच में काम किया। प्रदेश सचिव बनने के बाद आज मैं प्रदेश सचिव बनने के बाद तो मैं प्रदेश सचिव रहा, तब मैं काम किया। प्रदेश सचिव नहीं हूँ मैं, तब भी समाजवादी पार्टी के लिए काम करने की तत्पर हूँ।
नौजवानों के बीच की धड़कन आप हैं, युवाओं में आपका चेहरा है कल्पी में, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे राजनीति में? राजनीति हमेशा सेवा भाव से करनी चाहिए। राजनीति तो करनी चाहिए लेकिन पहले पढ़ाई भी करनी चाहिए। जब नौजवान पढ़ा लिखा होगा तब पॉलिटिक्स में बहुत आगे कर पाएगा। क्योंकि आजकल राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप पढ़ाई करिए, उसके बाद पॉलिटिक्स को ज्वाइन करिए। पॉलिटिक्स एक माध्यम है लोगों की मदद करने का, लोगों की सेवा करने का। तो इसलिए मेरे आने के बाद से कालपी में बहुत से नौजवानों को मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। जो आप लोगों को जानकारी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में बहुत से नौजवानों ने मेरे साथ मिलकर के काम किया और आज भी कर रहे हैं। बहुत से नौजवान मेरे साथ काम कर रहे हैं और आज भी लगातार करते रहेंगे, जब और लोगों को हम लोग जोड़ते रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत से नौजवान प्रेरित होकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के युवाओं के बहुत बड़े नेता हैं, युवाओं के बीच में वो एक लीडर हैं। उनसे बड़ा हमको नहीं लगता यूथ का कोई लीडर होगा, जितने बड़े वो लीडर पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो इसलिए नौजवान उनसे बहुत मोटिवेट होता है। 9 तारीख को आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने गए सैफी, तो सैफी की क्या मूवमेंट रहा उनका? होली पर मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी होली पर। तो उन्होंने मुझे 9 तारीख को अपने लखनऊ स्थित आवास पर इनवाइट किया था, बुलाया था। तो मेरी 9 तारीख को उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात हुई थी। तो हम उनके आवास पर जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने बहुत मतलब बहुत बेइंतहा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। कई जिले जालौन के कई राजनीतिक मुद्दों पर उनसे चर्चा भी हुई। कई आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर भी उन्होंने हमसे कई सवाल किए। वो सवाल हम मीडिया के सामने नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं। उनके साथ फिर हम लोग विधायक शाहिद मंजूर साहब के यहाँ, वो ही हमको लेकर के गए। वहाँ इतने विधायकों के बीच में हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया, विधायक जी को भी बताया कि इनको साथ में लेकर। तो हमारा नेता बहुत लोकप्रिय है और उनको पता है कि हमें नौजवानों से क्या काम लेना है, कैसे काम करवाना है, वो सब जानते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हम नौजवानों पर बना रहता है। यदि कि राष्ट्रीय अखिलेश यादव की आवाज़ पर मिलना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उधर के लोगों को मिलना इतनी जल्दी नहीं मिल पाता। आपका ऐसे क्या कनेक्शन है राष्ट्रीय अखिलेश यादव की आवाज़ से आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात करने के बाद फिर उसका सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल होता है। वायरल हुए कई सवाल लोगों के माइंड में रहते हैं, सैफ अली भाई की इतनी लंबी पकड़, उनकी आवाज़ तक कैसे पहुँची? हम लोग 10 साल से समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में रहता हूँ। काम सभी करते हैं, वो उनका आशीर्वाद है। वो जिसको चाहे नेता बनाए, जिस कार्यकर्ता को चाहे नेता बना देते हैं। उनके लिए कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है। आवास पर बुलाना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सच बात है कि वहाँ जल्दी कोई पहुँच नहीं पाता है। विधायक, सांसद भी बड़े-बड़े बन जाते हैं, लेकिन उनके आवास पर जल्दी किसी को जाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को अपने आवास पर बुला लेते हैं। ये तो उनके मूड की बात है, लेकिन उनके लिए सारे कार्यकर्ता प्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आने वाला चुनाव आ रहा है 27 का, क्या 27 में समाजवादी पार्टी किस तरह से उतरेगी मैदान में? क्योंकि ये सपा की हॉट सीट रही है, जिनमें काफ़ी विधायक विनोद चतुर्वेदी बने थे, क्योंकि इन्हें राज्यसभा का वोट डालने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। क्या इधर कौन सा चेहरा उतरेगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत मजबूत है। हम लोग पीडीए के, हमारे नेता पीडीए महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर के साथ आगे चल रहे हैं। जो भी पीड़ित हैं वो पीडीए है, चाहे वो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कोई भी हो, मुस्लिम हो, सब जो भी पीड़ित हैं वो सब पीडीए से जुड़े हुए लोग हैं और वो सब समाजवादी पार्टी के साथ है। और लगातार लोग जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, एक पीडीए का बड़ा जन सैलाब तैयार हो रहा है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2027 समाजवादी पार्टी का होने वाला है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, वो पार्टी से बाहर है। पार्टी से बाहर हैं, लेकिन वो लोग पार्टी में आने के चक्कर भी लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी नए चेहरे की तरफ तलाश कर रही है कालपी जालौन से, विधानसभा से। उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से 22 में चुनाव लड़ी थी, इस बार 27 में भी उसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बार हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर आज चुनाव लड़ने की जो स्थिति है, आज अगर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी 250 से ज़्यादा सीटों से सरकार बनाने के लिए मजबूती से खड़ी है। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।